नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हाँ, इधर कुछ व्यस्तताओं के कारण वीडियो कम आ रहा है, परंतु मेरा प्रयास रहता है कि जो प्रश्न प्रासंगिक है उसे मैं अवश्य लूँ। और हमारे आज के भी इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। कहना चाहूँगा आप लोगों से कि यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आज का जो विषय है यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है और कॉमन भी है। आज मैं बात कर रहा हूँ जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति के बारे में। यदि सूर्य और शुक्र की युति हो तो क्या प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। अमूमन ग्रहों की जब युति होती है तो कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक फल हमें अवश्य मिलते हैं। तो इस युति में क्या परिणाम मिलेगा। ग्रहों के राजा सूर्य और प्रेम और ऐश्वर्य के कारक शुक्र जब एक साथ होंगे तो क्या परिणाम हमें मिलेंगे, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सूर्य की, तो सूर्य कौन? सूर्य ग्रहों के राजा। सूर्य है आत्मबल, सूर्य है आत्मा, सूर्य है तेज, सूर्य है पिता के कारक, सूर्य है मनोबल, सूर्य है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रभुत्व वर्चस्व, ये सब सूर्य हैं। और शुक्र क्या है? शुक्र है प्रेम, आनंद, सुख विलास, ऐश्वर्य, भौतिक चीज़ों के प्रति लगाव, भौतिकता की तरफ रुझान, जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वह प्रिय लगना, जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं उनके प्रति जातक का झुकाव होना। तो शुक्र कला भी है, शुक्र अद्भुत ज्ञान है। शुक्र जो है वह भी मंत्री का दर्जा इन्हें प्राप्त है। तो शुक्र प्रभावित जातक भी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ऐश्वर्य, भोग विलास और सुंदरता के प्रति इनका सहज ही झुकाव होता है। अब अच्छा, एक और बात आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य के साथ ग्रह होते हैं तो ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो आज मैं जिन फलों की बात करूंगा, पहले मैं सकारात्मक फलों की बात करूंगा। जो सकारात्मक फल हैं उसमें यह अवश्य ध्यान रखना है कि क्या स्थिति है, कहीं शुक्र अस्त तो नहीं है। और एक और चीज़, यह एक सामान्य फलादेश है, मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता दूं। वो इसलिए क्योंकि सूर्य अब मेष से लेकर के मीन लग्न तक किस लग्न में कहाँ के स्वामी है यह देखना भी तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेष लग्न में स्वामी हो जाएंगे पंचम के, वृषभ लग्न में स्वामी हो जाएंगे चतुर्थ के, और शुक्र कहाँ के स्वामी हैं। तो अपने जो उनका मूल कारकत्व है उसके साथ साथ हर लग्न में ये लोग कुछ डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं। तो वो डिपार्टमेंट भी ध्यान रखना होगा जब, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेष लग्न में इनकी युति होती है तो मेष लग्न में सूर्य स्वामी कहाँ के होते हैं? पंचम के। और शुक्र कहाँ के होते हैं? द्वितीय और सप्तम के। तो उसका भी फल हमें ध्यान में रखना होगा। परंतु जो मैं फल बता रहा हूँ यह लग्न विशेष पर नहीं है, यह सामान्य है, जनरल है, जो कि सभी पर लागू होगा किसी न किसी रूप से। अगर आप ज्योतिष का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं भी रखते हैं तो सिर्फ आप अपनी कुंडली देखिए और कुंडली में ये देखिए कि क्या सूर्य और शुक्र एक साथ स्थित है, यानी आपका जो हॉरोस्कोप है वहाँ सन एंड वेनस लिखा हुआ है क्या, या सूर्य और शुक्र लिखा हुआ है क्या। बस आपको इतना सा चेक कर लेना है। शुरू करते हैं। देखिए, अमूमन सूर्य और शुक्र युति वाले जो जातक होते हैं वह आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। अब आकर्षक व्यक्तित्व के कहने का अर्थ यह कतई मत लगा लीजिएगा कि जितने भी सूर्य और शुक्र वाले जातक हैं वह सभी बहुत सुंदर होंगे, नहीं। आकर्षक व्यक्तित्व का अर्थ हुआ कि किसी न किसी रूप में आप उनके प्रति खींचे चले जाते हैं। या तो बहुत सुंदर हो सकते हैं, या उनकी वाक शैली बहुत अच्छी हो सकती है, अच्छे गायक हो सकते हैं, या शब्दों का वह ऐसा ताना बाना बुनते हों जिससे लोग उनको पसंद करते हैं। तो किसी न किसी रूप में ये प्रभाव उनमें होता है। इसके साथ ही जो सूर्य और शुक्र के जातक हैं इनके अंदर सामाजिक संबंधों को
निभाने की अद्भुत कला होती है। यानी जो सूर्य और शुक्र प्रभावित जातक हैं वह सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, अपने संबंधों के प्रति सजग रहते हैं, सचेष्ट रहते हैं, मित्रों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, और उनका यह जो मनस्थिति कह सकते हैं, उनकी जो मनस्थिति होती है या जो वो अंदर से सोचते हैं कि सभी रिश्तों में एक बैलेंस बना के लेके चला जाए, एक समन्वय बना कर लेके चला जाए, कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, बातचीत होते रहनी चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। और इसीलिए ये बहुत अच्छे मीडिएशन के फील्ड में बड़ा अच्छा कर जाते हैं, या जहाँ सुलह करानी हो, मध्यस्थता करानी हो, कहीं संबंध खराब हो रहे हैं और उन संबंधों को जोड़ना हो, एक सेतु का काम करना हो, ये बड़ा बेहतर कर पाते हैं सूर्य शुक्र वाले जातक। अच्छा, अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं बात करूं पर्सनल फ्रंट पे, तो जो ये जातक होते हैं इनके अंदर क्या चाहत होती है? इनके अंदर चाहत होती है लोकप्रियता की। ये प्रसिद्धि चाहते हैं और अपार प्रसिद्धि चाहते हैं। इनका ऐसा मानना होता है कि जब इनका जो जन्म हुआ है तो वो समाज को कुछ दे के जाएं, कुछ ऐसा करें जिससे लोग इन्हें याद रखें। ये देना भी चाहते हैं, परंतु यह भी चाहते हैं कि लोग इन्हें याद रखें। देखिए, प्रशंसा सभी को प्रिय होती है, लेकिन जो सूर्य शुक्र वाले जातक हैं ये चाहते हैं कि काम तो वाकई ये बहुत अच्छे से करते हैं, बखूबी अपना काम निभाते हैं, पर ये चाहते हैं कि इनकी प्रशंसा हो। ये प्रशंसा के भूखे होते हैं, और यदि इनकी प्रशंसा ना की जाए तो ये थोड़े से निराश भी हो जाते हैं। ये शांति और सद्भाव के दूत कहे जा सकते हैं। मन में अच्छी भावना होती है, सद्भावना होती है, क्योंकि शुक्र एक बड़े ही शुभ ग्रह है। और अगर शुभ शुक्र हो, अब शुभ शुक्र का अर्थ हो गया कि शुक्र पर पाप प्रभाव ना हो। अगर शुभ शुक्र हो तो ऐसे जातक शुद्ध अंतःकरण के स्वामी होते हैं और अपने ज्ञान से, अपने अच्छे बिहेवियर से, अपने डिसेंट बिहेवियर से लोगों का जो है मन जीत लेते हैं, दिल जीत लेते हैं। ऐसे जातक राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में बड़े सफल हो सकते हैं। और आजकल की तो राजनीति है ही कि आपको एक बैलेंस लेके चलना है। अब ऑथोरिटेटिव पॉलिटिक्स तो होती नहीं है जो है अब। अच्छा, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। पॉलिटिक्स है क्या? एग्जैक्टली यही तो है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने में, मध्यस्थता करने में ये कुशल होते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य शुक्र के जो ये जातक हैं, युति वाले जातक, ये बहुत अच्छा करते हैं इन फील्ड में। अच्छा, कला, साहित्य, लेखन, सिनेमा, इसके प्रति भी इनका झुकाव होता है। तभी आप बहुत अच्छे जो लीडर्स हैं या जो जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, आप अक्सर उनकी कुंडली में सूर्य शुक्र की युति देख सकते हैं, सूर्य बुध शुक्र की युति देख सकते हैं। बहुत अच्छे लोगों में सूर्य बुध और शुक्र की युति भी देखने को मिलती है। हालांकि जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं, उसमें सूर्य बुध और शुक्र की युति को बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। पर प्रैक्टिकली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है आप भी कीजिएगा कि सूर्य बुध और शुक्र की युति वाले जातक सामाजिक फील्ड में, कला के फील्ड में, या ऐसा फील्ड में जहाँ जनता से उनका डायरेक्ट एक कनेक्शन हो, ऐसे फील्ड में बड़ा अच्छा करते हैं। तो अच्छा, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। आज तो सिर्फ सूर्य और शुक्र की युति है। तो ये थे इनके पॉजिटिव क्वालिटीज़। सूर्य और शुक्र की जो युति के जातक होते हैं, इनके पॉजिटिव क्वालिटीज़। अब बात कर लेते हैं इनके हम कुछ नकारात्मक गुणों की। अच्छा देखिए, हर व्यक्ति में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव क्वालिटीज़ होते हैं। अगर ग्रहों की युति भी होती है तो भी कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव क्वालिटीज़ होते हैं। ये देख लेना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि युति किस राशि में हो रही है। मैं एक बहुत जनरल फलादेश कर रहा हूँ। अब देखिए, कभी कभी इस युति वाले जातक को दिखावा बहुत पसंद होता है। यानी अगर इनके अंदर कोई गुण है, अच्छा कुछ लोग होते हैं शांतचित्त हैं, लो प्रोफाइल रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, बहुत कुछ आता भी है तो भी शांत गंभीर बने हुए हैं। पर सूर्य और शुक्र युति के जो जातक हैं, अगर इन्हें कुछ आता है या इनके पास कुछ है तो उससे ये शो ऑफ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। एक ये निगेटिव कह सकते हैं, पर आज के समय में कुछ ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो गई है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आजकल वही लोग ज़्यादा राइज कर जाते हैं जो काम कम करते हैं और दिखाते ज़्यादा है। तो ये सूर्य और शुक्र की जो युति वाले जातक हैं, इनके अंदर एक विशेष रूप से ये गुण पाया जाता है। दूसरी बात है कि कभी कभी इनमें अभिमान की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो इनको यहाँ पर, अच्छा मैं निगेटिव क्वालिटीज़ क्यों बता रहा हूँ, मैं निगेटिव क्वालिटीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि इस पर आप एक स्ट्रॉन्ग चेक रखें। कभी भी आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, थोड़ा बहुत अगर आप शो ऑफ करते भी हैं या कभी कभी अभिमान आ भी गया, तो टू आर इज़ ह्यूमन, और हम ह्यूमन हैं सभी, तो परफेक्ट तो देखिए हो नहीं सकते, बट हाँ हमारी कोशिश हो सकती है कि जितना ज़्यादा हो सके हम परफेक्शन के करीब जाएं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चकाचौंध और विलासिता की चाहत में कई बार इनके अंदर स्वार्थ की भावना आ जाती है और ये अपने को सबसे पहले रखने लगते हैं, अपने को सबसे ऊपर रखने की चाहत होती है इनकी कि हो सबका कल्याण लेकिन फल मेरा हो। यानी अपने बारे में ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर सूर्य की स्थिति गड़बड़ हुई कहीं जन्म कुंडली में, जैसे सूर्य नीच के हुए और नीच भंग भी ना हुआ, तो उस परिस्थिति में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। ये जो है इसको ध्यान रखना, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये कोई काम करते हैं और उस काम का जो है प्रॉपर अप्रिसिएशन ना हो, प्रॉपर रिकग्निशन ना हो, या फिर इनको क्रेडिट ना मिले, तो ये बहुत निराश हो जाते हैं और कई बार उस काम को ही छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। और ये तब ज़्यादा होता है जब सूर्य नीच के हों। अब यहाँ पर एक और बात होती है, जब सूर्य ज़्यादा मजबूत हो जाए और शुक्र अस्त हो जाए, तो उस स्थिति में खास करके पुरुषों की कुंडली में यह देखा गया है कि वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। और परेशानियां कैसी, या तो विवाह बहुत विलंब से होगा, या फिर जो पार्टनर है आपका, लाइफ पार्टनर, उससे आपका मन मुटाव जो है वह हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। हालांकि सूर्य और शुक्र युति के जो जातक हैं, अगर एक बार किसी चीज़ को ठान लें तो ये सफलता की बुलंदी तक पहुंच सकते हैं। और आज के समय में जो कि ग्लैमरस, हम बोल सकते हैं ग्लैमर की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा है, तो इस समय में मार्केटिंग का डिमांड है, नेटवर्किंग का डिमांड है, तो इस समय में ये जातक बहुत एक्सेल कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि शुक्र और सूर्य में बल होना चाहिए। अगर शुक्र बलहीन हुए या सूर्य बलहीन हुए तो फिर उस परिस्थिति में आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमारे आज के जो दर्शक हैं जिनका चुनाव हुआ है उनके प्रश्न का। और दर्शक का नाम है जुगल किशोर गौतम जी, और इन्होंने पूछा है कि सिंह लग्न की जन्म कुंडली में अगर 11वें भाव में गुरु राहु की युति हो, इसका अर्थ ये चांडाल योग हो, तो क्या परिणाम मिलेगा। सिर्फ इतना सा प्रश्न है। मैं कई बार आपसे कहता हूँ कि अगर आपका प्रश्न प्रासंगिक है, जैसे सिंह लग्न के बहुत लोगों की जन्म कुंडली में हो सकता है, तभी मैंने इनका ये प्रश्न लिया। तब साथ ही साथ आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी दे दें, ताकि मैं जनरल तो बता ही दूँ, कुछ आपके बारे में भी मैं बता दूँ। अब यहाँ पर सिर्फ क्या है, मिथुन राशि लाभ भाव में, मिथुन राशि में गुरु और राहु, मिथुन राशि में राहु उच्च के, गुरु बुध की राशि में है, परंतु उनकी 7वीं दृष्टि जो अपने भाव पर जाती है वो अच्छी होती है। अब यहाँ पर मैं अंश बल देख लेता कि अंश बल कितना है। अगर राहु और गुरु में दूरी ज़्यादा होगी तब आपको ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देने वाला है, क्योंकि लाभ भाव में तो वैसे भी सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, और लाभ भाव में कुछ अगर दुर्योग बन भी जाते हैं तो देखिए दुष्प्रभाव तो होता है, पर उस तरीके का नहीं होता है जहां और भावों में होता। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हाँ, पंचमेश हैं आपके, पंचमेश गुरु हैं और राहु के प्रभाव में है। तो जब पंचमेश राहु के प्रभाव में होते हैं तो जातक का दिमाग तो बहुत तेज होता है, परंतु वह अपने जीवन में कई चीज़ों को करने की कोशिश करता है, फोकस एक जगह नहीं रह पाता है। कई बार आपके जीवन में अगर महादशा अनुकूल नहीं चल रही हो तो लाभ आपको उस स्तर का नहीं मिल पाएगा जिस स्तर का आप प्रयास कर रहे हैं, यानी मेहनत के अनुरूप आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। परंतु अगर इनमें अंशात्मक दूरी है और बाकी कुंडली में लग्नेश वगैरह की स्थिति अच्छी है तो निसंदेह आप अपने जीवन काल में ऊंचा उठेंगे, क्योंकि लाभ भाव में राहु की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें राहु की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है हमारे शास्त्रों में, और यहाँ तो राहु उच्च के हैं। तो उच्च के राहु निसंदेह आपको जीवन में तरक्की देंगे, लेकिन कुछ भ्रम की स्थितियों के साथ, कुछ संशय की स्थितियों के साथ और कुछ संघर्षों के साथ। क्योंकि देखिए राहु अपना मौलिक स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, और राहु का मौलिक स्वभाव क्या है, मानसिक रूप से परेशान और बेचैन रखना, तो आप होंगे। और सिंह लग्न के जातक वैसे भी महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं, और अगर मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो उनकी महत्वाकांक्षा पूरी भी होती है। तो जुगल किशोर जी, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको
इस कॉन्सेप्ट पे चलना है कि एक साधे सब साधे सब जाए, यानी आपको फोकस एक जगह पे रखना है और उसी पे आपको लग जाना है। बहुत सारे डायरेक्शंस पे आप मत जाइए, फिर आप उलझ जाइएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये आज हमारे दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया गया और कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है या आप कुछ जानना चाहते हो तो बेझिझक होकर के आप अपना प्रश्न पूछें। हाँ, थोड़ा विलंब होता है, थोड़ी देरी होती है, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ और एडमिट करना भी चाहिए, लेकिन हाँ, प्रयास यही रहता है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं और आप सभी मेरे परिवार हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी खूब प्रसन्न रहें, खूब व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और समृद्धि की ओर अग्रसरित रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।